ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि 5 तरीके के होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने प्रोकैरियोट्स में देखे थे। एंड 3 वाला जो है वो मेन था। हमने सब कुछ डायग्राम वगैरह उसका जो फंक्शन है सब बहुत क्लियर था। सो डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं यूकैरियोट्स में, कम से कम मोर देन 10 डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिपोर्टेड है। किसमें? यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, मोर देन 10 डीएनए पॉलीमरेज जो है रिपोर्टेड है। जो रैप्लिकेटिंग डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 होते हैं मेन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, यानी कि जो रैप्लिकेशन कराते हैं। अब रैप्लिकेटिंग का मतलब हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, जो पॉलीमराइजेशन कराएंगे, यानी कि जिनके पास कौन सी एक्टिविटी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो होगी इनके पास, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। और जो डीएनए पॉल डेल्टा होता है एंड डीएनए पॉल एप्सिनॉल, ठीक है, एप्सिनॉल, डेल्टा एंड अल्फा, ये 3 रैप्लिकेटिंग डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। एंड एक होता है डीएनए पॉल गामा भी होता है। गामा जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है, तो उसके पास जो डीएनए पॉलीमरेज होता है जो रैप्लिकेट करता है वहाँ पे होता है गामा, ठीक है। तो याद हो गया, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिनॉल न्यूक्लियस में होते हैं सेल के, एंड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पॉलीमरेज होता है वो गामा होता है। देखो, डीएनए पॉल गामा एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। देखो, ये तो है ही इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? ये तीनों एक्टिविटी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। कौन सी? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल दिखा रखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का सेल्यूलर जीनोम होता है। अब हम कुछ यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सो इग्नोर ऑल दीज जो भी नोट्स है, मैं आपको इसे मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो देखो, देखते हैं। सबसे पहले हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है ना, देखो, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की आप बात करते हो ना, ये देखो डीएनए पॉलीमरेज तो है ही, यानी कि ये जो स्ट्रैंड है उसमें डीएनटीपीज को ऐड करेगा। इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो इसके पास होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी कि रेप्लिकेट तो करता ही है। इसका एक और काम होता है और वो बहुत ही यूनिक है, वो किसी के पास नहीं होता। इसके पास होता है प्राइमर सिंथेसाइज करना। जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं ना, उसमें जो हमारा प्राइमर बनाता था वो कौन बनाता था? प्राइमेज, जिसको हम डीएनए जीबी बोलते थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद आ जाएगा। तो डीएनए पॉल अल्फा यहाँ पे क्या करता है? प्राइमर बनाता है। तो प्राइमर बनाने का काम भी डीएनए पॉल अल्फा करता है। तो ये प्राइमेज होता है, ठीक है। यूकैरियोट का प्राइमेज कौन होता है? डीएनए पॉल अल्फा होता है। रेप्लिकेशन के दौरान ये प्राइमर बनाता है और ये स्ट्रैंड को भी बढ़ाता है, ठीक है, रेप्लिकेट भी करता है। अब एक होता है डीएनए पॉल बीटा। इसका काम जो है सिर्फ रिपेयर सिस्टम में होता है, इन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। अब गामा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। डीएनए पॉल गामा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन कराता है, यानी कि पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, प्लस उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंड रिपेयर में भी ये इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉल गामा। अब डीएनए पॉल डेल्टा जो होता है, ये जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। देखो, रेप्लिकेशन ना दोनों में सेम होती है, कि जैसे हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, और वो डिपेंड करता है कि रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन कौन सी है उस पर। तो वो सब चीज़ें यूकैरियोट में एकदम सेम है, बस यहाँ पे एंजाइम्स अलग होते हैं। जैसे जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है एंड इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। रिपेयर सिस्टम का मतलब वही है कि वो प्रूफ रीड एक्टिविटी है उसके पास, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, चेक करने की एक्टिविटी उसके पास होती है। डीएनए पॉल डेल्टा की हमने बात करी। फिर आता है डीएनए पॉल एप्सिनॉल, ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है ये सब, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, देखो एप्सिनॉल आ रहा है ना, ई जैसा आ रहा है, तो लीडिंग में भी ई आता है। तो इससे आप याद कर सकते हो तो कि डीएनए पॉल जो एप्सिनॉल होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, एंड इसके पास भी क्या होता है? रिपेयर सिस्टम होता है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास भी होती है। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉल थीटा की। अगर हम बात करें, ठीक है, डीएनए पॉल थीटा की अगर हम बात करते हैं, देखो डेल्टा के पास भी रिपेयर है, सबके पास अभी तक रिपेयर सिस्टम तो सभी के पास है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सभी के पास है। थीटा की अगर हम बात करते हैं, थीटा में क्या होता है? रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व है, थीटा भी ज़्यादातर रिपेयर में ही है। ये जो डीएनए पॉल लैम्डा होता है ये भी रिपेयर में होता है। फिर ये जो डीएनए पॉल जीटा होता है एंड डीएनए पॉल कापा एंड टाउ,
ठीक है, जीटा, कापा और टाउ। सो ये तीनों क्या होते हैं, दे आर टीएलएस एंजाइम। टीएलएस एंजाइम वही होती है ट्रांसलेशनल एंजाइम जो हमने प्रोकैरियोट में देखे थे कि डीएनए पॉलीमरेज जो 4 और 5 थे वो टीएलएस एंजाइम थे। टीएलएस एंजाइम का मतलब होता है कि देखो ये सारे जो एंजाइम है ना जो पॉलीमराइज करते हैं वो तो तब काम करते हैं जब सब कुछ सही चल रहा हो। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाती है या कोई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया है, उस टाइम पे जिनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना वो नहीं सिंथेसाइज कर पाते डीएनए को, क्योंकि अगर सही होगा तभी वो सिंथेसाइज करेंगे क्योंकि वो चेक कर पा रहे हैं। लेकिन टीएलएस एंजाइम जो होते हैं ट्रांसलेशनल, इनको बोलते हैं ट्रांसलेशनल, क्योंकि अगर कहीं पे डीएनए का स्ट्रक्चर खराब भी है ना ये वहाँ पे भी रेप्लिकेशन करा देते हैं क्योंकि इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो जीटा, कापा और टाउ जो होते हैं यूकैरियोट के टीएलएस एंजाइम में, प्रोकैरियोट में टीएलएस होते हैं 4 और 5, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल्सो एक और बात आप याद रखो कि जैसे ये हमारा जो अल्फा होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमेज की तरह भी काम करता है एंड जो रेप्लिकेशन भी कराता है, एंड एक होता है एप्सिनॉल जो लीडिंग स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन कराता है, मतलब डीएनटीपीज को ऐड कराता है, एंड एक डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड पे। ये तीनों जो होते हैं ना तीनों को एक डाई टर्पिनॉइड होता है, टेट्रासाइक्लिन डाई टर्पिनॉइड, जिसको हम बोलते हैं एम्फीडाइकोलिन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम्फीडाइकोलिन इसको बोलते हैं, ये रहा एफीडाइकोलिन। ये क्या कर सकता है, इन तीनों को इनहिबिट कर देता है, यानी कि ये रेप्लिकेशन का इनहिबिटर है। ये डीएनए पोल अल्फा, डीएनए पोल एप्सिनॉल एंड डीएनए पोल डेल्टा को इनहिबिट करता है एम्फीडाइकोलिन, जो कि एक टेट्रासाइक्लिन डाई टर्पिनॉइड होता है, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जो डीएनए पॉलीमरेज गामा, डेल्टा एंड एप्सिनॉल होता है ना, इनके पास क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इनके पास, ठीक है। क्या होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो हम देख चुके हैं। किसके पास बता रहे हैं, ये गामा के पास तो होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डेल्टा के पास भी होती है एंड एप्सिनॉल के पास भी होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो डीएनए पोल अल्फा जो होता है ना, अब हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बात कर रहे हैं जो प्राइमेज की तरह भी काम करता है। ये एक हेटेरोटेट्रामर होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके पास 2 सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट के पास प्राइमेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, हेटेरोटेट्रामर होता है। एक साइड इसके पास प्राइमेज एक्टिविटी होती है एंड एक साइड इसके पास रेप्लिकेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जो इसकी प्राइमेज एक्टिविटी होती है उससे ये पहले आरएनए प्राइमर बनाता है, यानी कि ये क्या है, 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है, यानी कि डीएनए से ये क्या बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है। तो जो प्राइमर होता है वो आरएनए का ही तो शॉर्ट सेगमेंट होता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके पास 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, क्योंकि उस प्राइमर को ये एक्सटेंड भी करता है। इट एक्सटेंड आरएनए प्राइमर ऑन बोथ लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे। ये क्या करता है, हमारा जो आरएनए प्राइमर है ना उसको एक्सटेंड करता है डीएनए पोल अल्फा। तो इसके पास प्राइमर बनाने वाली एक्टिविटी भी है, यानी कि प्राइमेज एक्टिविटी भी है जिसमें ये आरएनए प्राइमर बनाता है, एंड एक एक्टिविटी इसके पास रेप्लिकेटिंग एक्टिविटी भी होती है जिसमें ये प्राइमर को एक्सटेंड करता है, डीएनटीपीज को ऐड करता है। दोनों स्ट्रैंड पे यही काम करता है, ये याद रखना कि लीडिंग स्ट्रैंड पे और लैगिंग स्ट्रैंड पे। देखो अब हम जो डीएनए पोल अल्फा की हम बात कर रहे हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो हमारा होता है, एक तो वो आरएनए प्राइमर बना देता है, प्लस इस आरएनए प्राइमर पे डीएनटीपीज को ऐड भी करता है, तो पॉलीमरेज एक्टिविटी भी शो करता है। और ये जो है दोनों स्ट्रैंड पे करता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे भी करता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड पे भी करता है। तो जैसे ये हमारा जो है रेप्लिकेशन फॉर्क जब हमारा बन जाता है तो एक स्ट्रैंड पे तो हमारा जैसे यहाँ पे मान लो ये 5' to 3' है एंड ये 3' to 5' है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3' पे क्या लग जाएगा, प्राइमर लग जाएगा। तो ये प्राइमर का होगा 5' एंड इस पे प्राइमर सिंथेसाइज करता है 5' to 3', ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, प्राइमर लगेगा, फिर सिंथेसाइज होगा, फिर एक प्राइमर लगेगा, फिर सिंथेसाइज होगा। इस तरीके से ये लैगिंग स्ट्रैंड हो जाता है एंड एक लीडिंग स्ट्रैंड हो जाता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए पोल अल्फा, ये दोनों स्ट्रैंड पे एक तो प्राइमर ऐड कराता है,
प्राइमर ऐड कराने का तो काम इसी का ही है, क्योंकि यही ऐड कराता है। और ये जो है दोनों स्ट्रैंड पे क्या कराता है, डीएनटीपीज को भी ऐड कराता है, यानी कि दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज भी करा रहा होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये एक इसकी प्रोसेसिविटी कम होती है, ये ज़्यादा देर तक रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ये डिसोसिएट हो जाता है। इसके बाद यूकैरियोट में एक टर्म आती है पॉलीमरेज स्विचिंग, यानी कि अब ये जो पॉलीमरेज है ना, ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोट में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए पॉल जो है हल्का सा रेप्लिकेट करता है एंड डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो, आफ्टर एडिंग फ्यू न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पोल अल्फा जो होता है वो क्या हो जाता है, इट गेट रिप्लेस्ड, क्योंकि ये प्रोसेसिव नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोसेसिव एंजाइम एंड डज नॉट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसके पास नहीं होती है। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास, याद रखना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये रिप्लेस हो जाता है बाय डीएनए पोल एप्सिनॉल, इसको रिप्लेस कर लेगा लीडिंग स्ट्रैंड पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीडिंग स्ट्रैंड की, सो लीडिंग स्ट्रैंड पे इसको कौन रिप्लेस कर लेता है, एप्सिनॉल रिप्लेस कर लेता है। एंड लैगिंग स्ट्रैंड पे इसको डीएनए पोल अल्फा को कौन रिप्लेस कर लेता है, डेल्टा रिप्लेस कर लेता है। सो लैगिंग स्ट्रैंड पे डेल्टा रिप्लेस कर लेता है एंड लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉल एप्सिनॉल रिप्लेस कर लेता है एंड डीएनए पॉल डेल्टा रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए पॉल एप्सिनॉल और डेल्टा होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि डीएनए पॉल थर्ड काम करता है। ये भी मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, जो डेल्टा होता है ये भी मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। ये 4 सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है, डेल्टा भी 4 सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है ह्यूमन में। इनको भी स्लाइडिंग क्लैंप की जरूरत होती है, जैसे बीटा स्लाइडिंग क्लैंप होता है ना, ऐसे इसमें पीसीएनए होता है स्लाइडिंग क्लैंप, एंड इस पीसीएनए को कौन लोड करता है, आरएफसी लोड करता है। सो आरएफसी यहाँ पे क्लैंप लोडर होता है एंड पीसीएनए क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप। बिल्कुल जैसे डीएनए पॉल थर्ड में था ना कि बीटा क्लैंप था एंड गामा क्लैंप लोडर था, ऐसे यहाँ पे आरएफसी हमारा क्लैंप लोडर होता है एंड स्लाइडिंग क्लैंप हमारा पीसीएनए होता है। तो इनकी जरूरत पड़ती है दोनों को, डीएनए पॉल डेल्टा एंड एप्सिनॉल, इनकी वजह से पूरा जो है स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर पाते हैं, क्योंकि जो अल्फा होता है वो कैसा होता है, नॉन प्रोसेसिव होता है, तो इसलिए इसको पॉलीमरेज स्विचिंग बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा ही स्ट्रैंड कंप्लीट करने के बाद इसको स्विच कर दिया जाता है बाय डीएनए पॉल एप्सिनॉल इन लीडिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉल डेल्टा in lagging strand. So replacement of non-processive enzyme by a processive enzyme, इसी को हम बोलते हैं polymerase switching, and ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। So I hope ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। डीएनए पॉल अल्फा के पास देखो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस तो हमें पता ही है कि प्राइमर रिमूवल तो इनमें से किसी के पास नहीं होती है। एंड ये जो होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये किस किस के पास होती है, डेल्टा एप्सिनॉल एंड गामा के पास होती है। ऑब्वियसली अल्फा और बीटा के पास तो नहीं होती है, बीटा तो बेस एक्सीजन रिपेयर में इन्वॉल्व होता है एंड बेस एक्सीजन रिपेयर में इन्वॉल्व होता है बीटा, एंड अल्फा जो होता है इसके पास भी नहीं होती है। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये क्या करता है, प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, प्राइमर बनाता है। और जो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, एप्सिनॉल, डेल्टा एंड गामा, एप्सिनॉल, डेल्टा एंड गामा, बस इन तीनों के पास होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, याद रखना। ठीक है, तो आई होप इस टेबल से भी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी।